को आगाह करते चलें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ेंगे और फरवा आपसे एक सवाल जो अधूरा रह गया 2-3 दफ़ा, वो यही था कि अब ये असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है और तमाम मेंबरान असम्बली नौमुंतखब अब बाकायदा तौर पर मेंबर बन चुके हैं। उन्होंने हलफ उठा लिया है कि वो इस मुल्क और कौम के लिए अपने जितने भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं, नेक ख्वाहिशात के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ वो अपना काम जारी रखेंगे। नवाज शरीफ साहब का किरदार क्या होगा? हाँ, लेकिन वो जो हमारी एक बहस छिड़ गई थी, वो मेरा ख्याल से हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि वो तो असेंबली में पूरी हो गई। वो तो हम जो चाह रहे थे, मतलब सोच रहे थे, चाहना तो हम चाह रहे थे अफामो तफहीम से मामला तो, लेकिन वो जो मंडी लगनी थी ना, वो लग गई है यहाँ पर। तो कमिंग बैक टू नवाज शरीफ साहब का रोल क्या होगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब आए थे पाकिस्तान में लैंड हुए थे तो एक जोश था, वलवला था नून लीग की क़यादत में, और बड़ा मिसरीड किया उन्होंने सिचुएशन को, और उसकी वजह से उन्होंने फिर नुकसान भी उठा लिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैक पे बैठ के अपने भाई और बेटी को बिलखुसूस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रज़ी साहब, बेटी को सपोर्ट बहुत करेंगे। क्योंकि देखिए, वो एक वज़ीर आज़म नहीं बन सके, मगर वो एक सियासतदान हैं और एक सियासत में बड़ा नाम है। मियां नवाज शरीफ की फ़ोटो चलती है, लोगों ने जिन्होंने ठप्पा लगाया है वो उनकी तस्वीर देख के लगाया उनकी कैंडिडेट। ठीक है, यानी आप समझते हैं वोट बैंक उनका? हाँ, वोट बैंक उनका है। आप देख लें क्राउड पुलिंग में भी मियां नवाज शरीफ के जलसों को उठाकर देख लें और फिर दीगर हजरात के जलसों को उठा के देख लें, तो नो डाउट वो बिकते तो हैं। तो इसका मतलब है कि उनका एक असर रसूख जो है, वो चाहे उनकी रहायशगाह जाती उम्रा होगी, मगर उनका असर रसूख जो है वो सियासत में रहेगा। वो बिहाइंड सीन रहकर मशवरे भी देंगे, उनसे होंगे भी, और अफामो तफहीम से वो चलाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि एक समझदार सियासतदान। मैं वैसा आपकी तरफ आऊँगा, बड़ी ताख़ीर हुई, आपसे बात नहीं हुई। अब ये फरमाइएगा, 1 माइनस करने का तो फॉर्मूला हमने सुना था, इस पर 2 माइनस हो गए। 2 पार्टियां ऐसे माइनस हुए, 2 नहीं माइनस हुए, सब कैसे देख रहे हैं? नई कौमी असम्बली जो है अब अपने वजूद में आ गई, असल वजूद। 2 चीज़ें सिर्फ कहनी है भाई मुझे। देखो, पहली चीज़ तो ये कि हलफ उठा लिया, पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, असेंबली बन गई, अब मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हर शख्स, हर हलफ उठाने वाला जानता है कि उसने कुरान की तिलावत से आगाज़ होते हुए इस असेंबली में, और वो जो कुरान की आयत इस असेंबली के छत पर लिखी हुई है, उसके साए तले हलफ उठाया है। हर शख्स जानता है कि उसका हलफ कितना सही है और कितना गलत है। हर शख्स जानता है कि उसके हलफ का मैंडेट उसके पास है या नहीं है। हमें इस पर कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। दिल का हाल सबको पता है अपने, उससे कोई अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। जैसे तैसे जिस भी तरीके से आप आए हैं इस असेंबली में, आप आ चुके हैं, चलें ठीक है। लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना रिजवान साहब, एमक्यूएम की जब बात हो रही थी, आपने कहा भाई एमक्यूएम के साथ तो हो गया हाथ, तो या यूँ कहें कि उनके तो ख्वाब चकनाचूर हो गए। नहीं, अभी कुछ बाकी है, अभी रमक कुछ है। सही है, ठीक। लेकिन जो ख्वाब उन्होंने देखे हुए थे, बहुत सारे लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। नवाज शरीफ साहब का ख्वाब था कि वो कुछ, आप कहीं जाना चाहते हैं? इस्लामाबाद भी जाना है, जरा जाएं, फिर जाएं।